Hello students, welcome to BLED.in. Last class we have done in mathematics BLED third year that integration by partial fraction. पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने आपको ये क्वेश्चन एक दिया था, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन था 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। जिन्होंने लास्ट वीडियो मेरा देखा है उनको ये क्वेश्चन वहां पे मिला होगा। इस क्वेश्चन को मैंने दिया था, आपको वैल्यूज निकाल के दे दिया था ए बी सी की, और मैंने कहा था कि इसको फर्दर आप लोग अपने आप सॉल्व करेंगे। जब नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा तो आपको क्वेरीज होंगी तब भी मैं बताऊंगा, और नहीं थी तब भी कई लोगों ने क्वेरीज की भी थी, तो मैंने इसलिए क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिया है। देखिए ध्यान से, यहां पे कुछ नहीं करना है। जब भी मैंने आपको बताया कि लॉग का फॉर्मेट आएगा, क्या आएगा, लॉग का जब भी फॉर्मेट आएगा, जैसे कि यहां पे लॉग का फॉर्मेट लगेगा, लेकिन पहले हम लोग को वैल्यूज रखनी थी, तो हमने ए बी और सी की वैल्यूज क्या किया, यहां पर रख दिया। तो ए बी सी की वैल्यूज रखने के बाद देखिए आप लोग को ये बात पता होगी कि जब भी ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये तो आपको फ्रैक्शन से याद होगा, जो आप लोगों ने जूनियर सेक्शन से पढ़े होंगे फ्रैक्शन चैप्टर। तो फ्रैक्शन चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ी होगी, यहां मैं लिख रहा हूं कि अगर जैसे कहीं लिखा रहता था 1/2, ये ऐसे लिखा रहता तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, 1/2 × 10 ऐसे करके लिखते थे। तो वही चीज यहां पर हुई है, हमने क्या किया है, इसको अपॉन 2 करके 5/2 कर दिया है। उसके बाद देखिए कुछ मैंने डायरेक्ट किया है, यहां पर एक स्टेप मैंने बीच का नहीं लिखा है, वो स्टेप मैं बता भी देता हूं आपको। वो क्या है कि 5/2 यानी यहाँ पे 5/2 होगा, फिर ब्रैकेट में, तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट दूसरे स्टेप में कांस्टेंट मैंने पहले ही बाहर कर लिया है। तो आप लोग भी कांस्टेंट बाहर करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रेट नहीं होता है। इंटीग्रेशन होता है तो सिर्फ वेरिएबल्स का होता है, और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की जब बात आएगी तब हम लोग वेरिएबल में ही वैल्यू पुट करके उसको डेफिनेट बनाएंगे, ठीक है ना, तब न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर आएंगे। बट हम लोग यहां पर अभी इंडेफिनेट की बात करें, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन है, तो आप देखिए आपको वैल्यू 1/x+1, 1/-1/10, 1/x-1 इंटीग्रेटेड बाय -24/5 इंटीग्रेटिंग 1/2x dx है, ठीक है। तो आपके पास ये अगर गिवन है, ये सब वैल्यूज आ गए, आपको पता है कि 1/x+1 ये log x+1 हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्मूले आपने और पहली क्लास जिन्होंने मेरी अटेंड किया है उनके लिए ये बहुत इजी हो गया होगा कि ये कैसे सब हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी यहां से, इन तीनों की आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप जिसको मन है, बहुत मन है भाई कॉमन ऑमन करना है तो कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर, और यहीं पर आप अपना आंसर एंड कर सकते हैं। कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है ना, कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, मींस कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। बट मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको होमवर्क दूंगा 5th और 6th, और न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आइए ये क्वेश्चन देखिए, x² + 1 dx अपॉन 2x+1 इंटू ब्रैकेट x-1 इंटू x+1। तो ये आपके पास गिवन है, ये वाला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन, और एक मैंने यहाँ पे 6th क्वेश्चन दिया है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको अपने आप करना है और इसके आंसर्स अपने आप निकालने हैं। अगर नहीं कर पाएंगे आप तो आप हमको बताएंगे, हम आपको इसका सोल्यूशन भी दे देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेकिन आप लोग एक बात याद रखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये वाले क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने जा रहे हैं, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखिएगा, हम लोग मूव करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप इसको नोट कर लीजिएगा, जिन्होंने सोल्यूशन कर लिया है वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं किया है वो बेटा ट्राई करते रहिए। अगर आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोग को नहीं आएगा, ये इतना आसान नहीं है इंटीग्रेशन, आपको मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। सोल्यूशन जो प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं को इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। समझिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या मतलब है, ठीक है। अब पार्ट्स आ रहा है मतलब इसमें कोई पार्ट वगैरह लग रहा होगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि हम लोग जब 1 करके नीचे, जैसे अभी नीचे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे ऐसे करके x+1, तो हम लोग ने देखिए यहाँ पे कांस्टेंट यूज करके इसको क्या किया था, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना शुरू कर दिया था। बट अगर ऊपर मल्टीप्लीकेशन आ जाए, ठीक है, तो ऊपर जब मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, जैसे कि आपके पास आएगा, देखिएगा मैं सबसे पहले इसका फॉर्मेट आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो फॉर्मेट समझिएगा। अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है fx gx, ये दो क्या है, फंक्शन उसके अंदर गिवन है। फंक्शन तो सब लोग जानते होंगे फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास ये दो फंक्शन गिवन है ऐसे, तो आप जब भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप क्या करेंगे, fx बाहर इंटीग्रेटेड बाई gx dx माइनस फुल इंटीग्रेशन f' इंटू इंटीग्रेशन gx dx
होल ब्रैकेट dx। तो ये भाई आपका फॉर्मूला होता है। ऐसे किसी को फॉर्मूला समझ में आया ही नहीं होगा, ये भी मुझे पता है, इसलिए इसका दूसरा एक इजी वे है, मैं उस मेथड से आपको बताऊंगा कैसे फॉर्मूला समझना है। सबकी बुक्स में ये फॉर्मूला लिखे होंगे, बट जो मैं फॉर्मूला तरीका बताने जा रहा हूं याद करने का, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए एफ डैश एक्स का मतलब सब लोग जान गए, एफ डैश एक्स का क्या मतलब है, मीन्स हो रहा है डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं। किसका डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है। डिफरेंशिएशन मतलब समझ रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, इंटरमीडिएट में, वहां से डिफरेंशिएशन आया है एफ डैश एक्स। जब भी हम लोग किसी चीज को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स, दो बार डिफरेंशिएट किया तो एफ डबल डैश एक्स, तीन बार डिफरेंशिएट किया तो एफ ट्रिपल डैश एक्स। मतलब जितने बार डिफरेंशिएट करते हैं उतने बार हम लोग डैश लगा देते हैं ऊपर किसी फंक्शन के ऊपर, अगर हमारे पास वो वेरिएबल फॉर्म्स में टोटली नहीं गिवन है। इस तरह फंक्शन एफ और जी में दिया हुआ है। तो अब समझिएगा कैसे आगे हम लोग फर्दर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले तो आप समझिए कि इसका मैं दूसरा जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ये पहला आपका फॉर्मूला हो गया, कैसे आप लोग लर्न कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड बता रहा हूं, आई थिंक कई लोगों को वो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा, इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन ऐसे गिवन होगा dx करके, ठीक है। तो एक चीज देखिएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। अब थोड़ी देर के लिए एफ एक्स जी एस को भूल जाइए, जिनको एफ एक्स जी एस में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन गिवन है। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटेड सेकंड फंक्शन dx माइनस बिग इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में आइए अंदर, फर्स्ट फंक्शन का क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन, डैश लगा है, डिफरेंशिएशन क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन। फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फंक्शन से, ये मल्टीप्लाई का साइन है, सेकंड फंक्शन का फिर से एक बार इंटीग्रेशन, और ये ब्रैकेट क्लोज करके फिर से हम लोग इसमें बाहर dx लगाएं, क्योंकि ये dx इस ब्रैकेट के लिए है। तो ये फंक्शन यहां से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोग यहीं से एक बात समझिए, अब आपके पास जैसे दो फंक्शन गिवन है, तो आपके पास सवाल होगा, एक बहुत छोटा सा सवाल है, सबके मन में आया होगा। मैं ये फंक्शन पहले ऊपर लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। यहां से फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन करके इंटीग्रेशन होगा dx। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन आगे लिखा, इंटू सेकेंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया, माइनस फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन लिखा, ब्रैकेट, फिर क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन इंटू क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, डैश मतलब डिफरेंशिएशन। जिनको नहीं समझ में आया था वो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट कर सकते हैं, मीन्स इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया तो आप ये ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट दोबारा करेंगे, कौन सा, सेकंड फंक्शन, इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। अब बिग ब्रैकेट बनाएंगे dx, तो ये ऐसे इतना आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सवाल यह आता है कि क्या हम लोग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में भी कोई सिलेक्शन करेंगे, तो भाई जी हाँ, बिल्कुल आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंगली विच आर द रूल्स आर गिवन। जैसे से रूल्स गिवन होते हैं वैसे ही हमको सेलेक्ट करते हैं, वरना इंटीग्रेशन आपका टफेस्ट एंड टफेस्ट होता चला जाएगा। इसलिए इसका भी एक मेथड है, वो ध्यान से समझिए, वो क्या है, आईलेट करके नाम है, आईलेट, ठीक। तो आईलेट क्या कहता है कि जो पहला इसमें से वर्ड का, जो पहले वर्ड का फंक्शन आएगा आपको वही फंक्शन लेना है, समझ गए, वही फंक्शन आपको सबसे पहले यहां पे फर्स्ट फंक्शन के तौर पे लेना है, ठीक है। समझिए आई स्टैंड्स फॉर, लिख लीजिए आप लोग कॉपी पर, मैं सब लिखे दे रहा हूं यहां पर। आई स्टैंड्स फॉर, लिखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आई किसके लिए है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर आइए एल किसके लिए है, लॉगरिथम, किसके लिए है, लॉगरिथम यानी लॉग के लिए है, ठीक है, ये लॉगरिथम के लिए है, समझ गए। अब थर्ड में आइए, ये होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, किसके लिए होता है, एल्जेब्राइक फंक्शन, जो भी एल्जेब्री में आएगा वो एल्जेब्राइक फंक्शन के लिए होगा, ठीक है। थर्ड में आइए, अगर फोर्थ में आइए तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि फिर हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे। और फिर लास्ट में आता है हमारा एक्सपोनेंशियल, क्या आता है, एक्सपोनेंशियल,
ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन समझ में आ गया कैसे करेंगे। अगर हमारे पास इनवर्स होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, तो उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन करेंगे, फिर सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे। तो बाई पार्ट्स में ये रूल भी आपको याद करना पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं जो एक क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूं, आप इसको पहले समझिए आइलेट है क्या चीज, ठीक है ना। आइलेट क्या समझ गया ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक यानी लॉग, जहां भी लॉग से रिलेटेड कुछ है जैसे लॉग एक्स प्लस 1, तो वो फर्स्ट फंक्शन में सेलेक्ट कर लेंगे। अगर फिर उसी तरह ये क्या होते हैं इंक्रीजिंग, जैसे एक्सपोनेंशियल और एलजेब्रा दिया हुआ है। अब इसमें आपके पास एक दुविधा है कौन सा भाई पहले सेलेक्ट करें, तो अरे बहुत आसान है भाई, कौन सा सेलेक्ट करना है, बहुत ईजी है हमको भाई, सबसे पहला फंक्शन एलजेब्रा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गए। एक्सपोनेंशियल का नहीं करेंगे, ठीक है। मैं इस पे क्वेश्चन ही करा देता हूं, पहले समझिए क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं यही एक्सपोनेंशियल और एलजेब्रिक फंक्शन पर ही। देखिए अगर आपको क्वेश्चन आता है इंटीग्रेट, देखिएगा इंटीग्रेट, फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इंटीग्रेट एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक। आइलेट के हिसाब से देखिए जरा, ई तो भाई एक्सपोनेंशियल है लास्ट, और एक्स क्या है एल्जेब्रिक में गिना जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। मान लीजिए भाई फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ये है फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की बात अगर कर लें तो अब देखिए कैसे होगा। फर्स्ट फंक्शन हम बाहर रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन हमने बाहर रखा, इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन अंदर रखा, ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेट बिग, बड़ा इंटीग्रेशन लगाना है। उसके बाद फिर फर्स्ट फंक्शन को हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, सेकेंड फंक्शन से, मीन्स इंटीग्रेशन बाई ई एक्स डी एक्स। उसके बाद फिर पूरे को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो x आपको पता है e की पावर x एक्सपोनेंशियल का मैंने बताया है, e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल की पावर x अगर होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनका सेम होता है। ये माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन बना रहेगा, इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू ये क्या है एक्सपोनेंशियल e की पावर x, ठीक है, और ये क्या हो गया dx, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मीन्स e की पावर x ही बचा यहाँ पे, ठीक है ना। अब बहुत इजीली देखो सॉल्व हो गया ये, x की पावर e की पावर x माइनस e की पावर x और प्लस c, यही आपका आंसर हो गया है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, यहीं से आंसर निकल आया है। तो 1 इंटू ई करके ये आंसर निकाल लिया। अब मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जिसमें से आप लोग बहुत इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सेकंड क्वेश्चन नोट करिए, ये सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में आता है इसलिए मैं इसको ज़्यादा करा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो भाई आइलेट के हिसाब से क्या है बताइए। एल्जेब्रा पहले आ रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और सेकंड फंक्शन आपका ये हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया। अब कैसे इसको करेंगे समझिए। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको आगे रखा। आप लोग को फॉर्मूला बार बार ये जब तक नहीं लिखेंगे आपको याद नहीं होगा, ये प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटेड बाई, अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस, फिर से हमको क्या करना बड़ा इंटीग्रेशन और फिर ब्रैकेट बना लीजिए डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, हम लोग क्या कर रहे हैं इंटू में साइन एक्स, क्या कर रहे हैं साइन एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स का और डी एक्स का और फिर बड़ा सा ब्रैकेट और डी एक्स। तो ये आपका मेथड हो गया इसका। अब फिर क्या करेंगे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, क्या होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस का साइन बड़ा वाला इंटीग्रेशन बना रहेगा। इसको एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x, ठीक है, इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक, और बिग ब्रैकेट बनाएंगे बाहर dx, यानी अभी हमको इसको भी क्या करना है इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो करिए यहाँ पर आइए, यह हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस, और ये क्या हो गया इसमें हम लोग कॉमन क्या लेंगे बाहर 2। अब अंदर देखिए, अंदर क्या हमारे पास अभी बचा है x cos x dx, ठीक है। यहां पे हमको देखिए सेकंड फंक्शन फिर से मिल गया। क्या सेकंड फंक्शन मिल रहा है, सेकंड फंक्शन, अब मतलब हमको दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें लगाना पड़ रहा है। वो क्या है, यहां देखिए एक फंक्शन दो फंक्शन हो गए आपके पास। तो आप यहाँ पे दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से लगाने के वक्त हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा से रीसॉल्व करेंगे, यानी +2। अब हमको इसको पूरा सॉल्व जैसे यहाँ पे किया था वैसे करना। फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको हमने
क्या लिया फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन क्या है cos x, यानी ये लिया हमने cos x, ठीक है, cos x माइनस फिर से बिग इंटीग्रेशन, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, इस 1 इंटू कॉस एक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स और बिग ब्रैकेट डी एक्स, ठीक है। ये यहां से आपको इतना सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आगे हम मूव करते हैं तो इसको हम रब कर देंगे, इसको थोड़ा सा हम रब करे दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे तो हम लोग फर्दर अगर मूव कर रहे हैं इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, देखिए ये x cos x, यानी cos x का इंटीग्रेशन क्या था, sin x था ना, cos x का इंटीग्रेशन sin x है। देखो भाई ये यहाँ पे करेंगे x sin x माइनस, अब देखिएगा sin x का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस cos x है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x प्लस c हो गया, आपका ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। देखिए इस तरह क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये आपका आंसर यहाँ से इसका आ गया है। किसी कोई प्रॉब्लम या क्वेरीज होंगी तो आप लोग हमसे पूछ लेंगे। इतने क्वेश्चंस मैंने अभी कराए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास अभी और भी इसके बाई पार्ट्स के क्वेश्चन कराऊंगी, कि बाई पार्ट्स क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत करें। होमवर्क क्या है आप लोग के लिए, एक होमवर्क में क्वेश्चन में दे रहा हूं और जिसको मैं अगली क्लास में जरूर कराऊंगा, क्योंकि कई सारे बच्चे वो क्वेश्चन करेंगे अपने आप। देखिएगा ये है क्वेश्चन log x dx, इस इंटीग्रेशन को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। जितने मेथड मैंने पढ़ाए सब अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे हो जाए बताइएगा। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देना चाहता हूँ, जो आज ही पढ़ाया है शायद ये उसी से होगा, ठीक है। कोई क्वेरीज हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।